रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री बंशीधर भगत ने अस्पताल में ही अदालत लगा डाली और अस्पताल के संचालक दीपक गोयल को अपराधी भी साबित कर दिया। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और अस्पताल के संचालक दीपक गोयल के बीच जमकर बहस हुई, कटु शब्दों का भी आदान प्रदान हुआ। सोशल मीडिया पर मंत्री बंशीधर भगत का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हर बार की तरह और मंत्री बंशीधर भगत के निरीक्षण को ड्रामा करार दिया, डॉक्टर को धमकाने का आरोप लगा दिया और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि मंत्री बंशीधर भगत का निरीक्षण ड्रामा, संचालक पर धौंस और अस्पताल में हंगामा। पहले रिपोर्ट देखिए, चर्चा उसके बाद। मंत्री बंशीधर भगत ने निजी अस्पताल में धौंस दिखाई, निजी अस्पताल के संचालक को खूब खरी खोटी सुनाई। विपक्ष बोला, मंत्री बंशीधर भगत दिखा रहे हैं रसूख, सेवा में जुटे डॉक्टर से किया अपराधी के जैसा सलूक। कोरोना महामारी का दंश झेल रहे उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी थामे नहीं थम रही है, जनता त्राहिमाम करती जा रही है और सूबे के मंत्री महोदय निरीक्षण के नाम पर निजी अस्पतालों में जाकर धौंस जमा रहे हैं। विपक्षी दलों ने यह आरोप मंत्री बंशीधर भगत के उस वीडियो को लेकर लगाया है जो रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय से सामने आया है। अभी गया हूँ 2 मिनट पहले, मैं सुबह से पेशेंट ही देख रहा हूँ। आपके आदमी ने बताया हमको कार्यालय में। जी, मैं कार्यालय भी गया था, पहले तो ये कहा कि तबियत खराब है। किसने बोला? लाइसेंस को सर देखिए, मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात करवाएं। मैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। अपराधी है आप, तो आपका स्टैंडर्ड टाइम से ये आप ठेकेदार में सरकार बैठी है, क्यों नहीं हो आप ठेकेदार एक सेकंड कुछ चीजें क्लियर करना किस तरीके से करेंगे, समझ में आ रहा है पर आप किस तरीके से करेंगे? आपके बता ब्लड बैंक का ये है, आपने मेरे को लेटर दे दिया, मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। कोविड वैक्सीनेशन इसमें चल रहा था अभी तक, अब खाली हुआ है, जैसे ही हमारे पूरी व्यवस्था मिलेगी हम करवा देंगे। व्यवस्था क्या होगी? मतलब मुझे बता, लाइसेंस तुमको भी गया 3 महीने हो गए, नहीं तो यहाँ कोविड वैक्सीनेशन चल रहा था सर। मंत्री बंशीधर भगत कह रहे हैं कि ब्लड बैंक शुरू क्यों नहीं किया गया। अस्पताल के संचालक दीपक गोयल ने तर्क दिया कि वैक्सीनेशन के बीच में ब्लड बैंक का काम कैसे शुरू किया जा सकता था। संचालक का ये तर्क माननीय मंत्री जी को रास नहीं आया और खूब खरी खोटी सुना डाली, अपराधी तक पता डाला। वीडियो वायरल हुआ तो सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार पर धौंस दिखाने का आरोप लगाया तो शासकीय प्रवक्ता और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने तंज कसा कि निजी अस्पतालों को लगता है कि वो अकेले ही बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। मंत्री बंशीधर भगत ने भी इस मामले को लेकर अपनी बात रखी। नैनीताल के कोविड प्रभारी मंत्री कल एक रामनगर अस्पताल में पहुंचे और वहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे और जो व्यवस्थाएं थी उनको लेकर भी लगातार शिकायतें आ रही थी, तो डॉक्टर ने भी पलट के जवाब दिया। इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसे मेरे संज्ञान में आया कि वो एक प्राइवेट अस्पताल था और प्राइवेट अस्पताल के होता है, लगता है लोगों को कि साहब हम बड़ा कद्दू में तीर मार रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बाद में डॉक्टर ने अपनी गलती को महसूस किया, माफी मांगी, मैं समझता हूँ इतना काफी है। देखिए, विधायक जी ने मेरे यहाँ की स्थिति के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये अस्पताल की स्थिति बहुत खराब हो रही है, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो आज मैंने देखा सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था वो अभी तक खुला नहीं है, एक बहुत बड़ी खेत का विषय, जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। रामनगर की जो घटना है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी ने एक डॉक्टर को की बेइज्जती करने का काम किया, उसको डराने और धमकाने का काम किया, वो निश्चित रूप से गलत बात है और गलत परंपरा है। आप व्यवस्थाएं आप दे नहीं पा रहे हैं, उसके बाद आप अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट रूप से भी कोई काम कर रहा हो, उस व्यक्ति को हतोत्साहित करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को अपमानित करने का काम करें, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, जो इस समय एक कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता के मद में आकर वो एक मानवीयता और डॉक्टर्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस सिंपल एक इंसानियत को भी वो भूल चुके हैं। जिस तरह का व्यवहार उन्होंने काशीपुर में डॉक्टर्स के साथ किया, वो क्षमा करने योग्य नहीं है।